पांडवों के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके वो सहनशीलता प्राप्त करते हैं जिससे प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति पुष्ट होती है। संजय जी धृतराष्ट्र के द्वारा भेजे हुए विराट नगर में जहां पांडवजन रुके हुए हैं वहीं भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान हैं। 7 अक्षौणी सेना भी एकत्रित हो चुकी है। 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास एकत्रित हो गई है। संजय जी ने आकर के युधिष्ठिर जी को बड़ा उपदेश किया कि आप धर्मात्मा हो, आपको ये युद्ध नहीं ठानना चाहिए। भले यदुवंशियों के यहाँ जाके भीख मांग के खाना पड़े, पर आपको युद्ध शोभा नहीं देता। युद्ध करोगे हिंसा होगी, हिंसा करोगे नरक जाओगे। मेरी बात मानो, तुम्हें थोड़ा भी अधर्माचरण आज तक नहीं पाया गया तो आगे भी ना हो, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप युद्ध ना कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े, संजय, पांडव अपने बाप दादाओं के द्वारा जो प्राप्त सिंहासन है उसके लिए यदि वो युद्ध करते हैं तो ये कर्तव्य कर्म है। अगर ये मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं तो ये उत्तम लोकों को जाएंगे। अगर जीत जाते हैं तो अपने कर्तव्य छात्र धर्म के अनुसार ये राज, आप कैसे किस सिद्धांत से बोल दिए कि ये अधर्म है? कोई क्रूर मनुष्य दूसरे की धन संपत्ति में लालच रखकर उसे ले लेने की इच्छा करता है और बड़ा बलवान बनकर के उसको सताता है तो उसका विनाश निश्चित है। कोई कवच ही नहीं बना जो उसकी रक्षा कर सके। ध्यान से सुनिए, जो क्रूर मनुष्य अपना बल देख करके दूसरे की संपत्ति से ललचा कर उसका अपहरण करने के लिए बल का प्रयोग करता है तो वो भले असहाय और असमर्थ दिखाई देता हो, पर तुम्हें कोई कवच ऐसा नहीं बना जो सुरक्षित रख सके। तुम्हारा निश्चित नाश हो जाएगा। ये बोल रहे हैं भगवान संजय से। हे संजय, ये जो लुटेरों का रूप धारण किए हुए दुर्योधन आदि हैं, इनके वध करने से पुण्य होगा। तुम कह रहे हो पाप होगा, हम कह रहे हैं तत्र पुण्यम दस्यु वधेन लभ्यते सोयम दोषः कुर्भिस्तीव्र रूपः। उसका दोष तीव्र रूप धारण करके उसको नष्ट कर देगा। इसलिए सबसे प्रार्थना करते रहते हैं कि आप जो गलत करके सोचते हो सुखी हो जाएंगे, वो आप अपने नाश का इंतजाम घर में कर रहे हो। अपने पूरे परिवार को संकट में डालने का इंतजाम कर रहे हो। जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इन बातों का वो ना तो ज्ञान है और ना महत्व रखकर सुनते ही है। गांव में देखा बिना पढ़े लिखे लोग, गांव में देखा 10 रुपए ज्यादा हो गए तो तुरंत वापस किया कि आपके गिनने में भूल हो गई, ये 10 रुपए आ गए। बिना वापस किए चैन नहीं, क्योंकि जानते हैं 10 रुपया अधर्म की वृत्ति से युक्त हो जाएगा, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बिना शास्त्र पढ़े लिखे ऐसे धर्म में चलते थे। जो धर्म के रास्ते को नहीं जानते, भले अपने को बहुत प्रवीण मान करके धर्म की बातें करे। संजय कुछ ऐसा ही है, अर्थात आप पूर्ण धर्म को नहीं जानते और बातें कर रहे हो। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ मिलकर पांडवों के साथ कैसा बर्ताव किया, क्या तुम्हें पता नहीं संजय? जो छिपकर छल करके कपट करके दूसरों का धन चुरा ले, दूसरों की स्त्रियों के साथ गलत आचरण करने की चेष्टा करे, वो महानिंदा का पात्र, मृत्युदंड का अधिकारी है। तुम ही कहो कौन से लक्षण बकाया रह गए धृतराष्ट्र पुत्रों में? कैसे कैसे आचरण, ये कामी क्रोधी राज्य के लोभी, तुम उनको धर्मात्मा मान रहे हो, धर्म से चलने वाला मान रहे हो, और पांडवों को शिक्षा दे रहे हो कि तुम अधर्म आचरण ना करना। क्या तुम्हें पता नहीं दुर्योधन ने क्या क्या पांडवों के साथ व्यवहार बचपन से किया है?
अब जब देख रहे हैं ना धृतराष्ट्र कि मौत के फंदे में हमारे पुत्र फंसने वाले हैं, तब वो तुम्हें भेजा है धर्म सिखाने के लिए। जिस समय कृष्णा द्रौपदी उसको सभा में रजस्वला स्थिति में केस पकड़कर दुशासन ला रहा था, क्या धृतराष्ट्र को धर्म का ज्ञान नहीं था? क्या भीष्म को ज्ञान नहीं था? क्या द्रोणाचार्य को ज्ञान नहीं था? आज तुम आए हो यहां धर्म उपदेश करने के लिए। बालक से लेकर बूढ़े तक सब सभा में विराजमान थे, किसी ने एक शब्द ना तो दुशासन को बोला, न कर्ण को बोला, न दुर्योधन को बोला। क्या यही धर्म है? अपने पुत्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए मुस्कुराते रहे, हां ये भी जीत गए, अब ये जीत गए। तुम्हें याद है दुशासन कैसे सभा में लाया था द्रौपदी को? ये सब पूज्य जन भीष्म आदि बैठे हुए थे, चारों तरफ करुणामयी दृष्टि से कातर भाव से द्रौपदी देख रही थी। एकमात्र विदुर जी ने विरोध किया और दूसरा किसी ने नहीं। उस समय क्या इन सबको धर्म का ज्ञान नहीं था? क्या ये कायरता रूपी दोष से युक्त नहीं थे? क्या ये अन्याय को सह नहीं रहे थे? तो विदुर जी धर्म कहता है जिस सभा में अन्याय हो रहा हो और जितने सभा में बैठे हैं अगर चुप हैं तो सबको पाप लगेगा, या तो सभा छोड़ के चला जाए और या विरोध करे। अगर चुप रहे तो तुम भी पाप के अधिकारी बनोगे। अब तुम यहां धर्मानुकूल वचन बोलने आए हो। संजय, द्यूत सभा में जो अन्याय हुआ, सब बड़े बड़े महापुरुषों के सामने सूत पुत्र कर्ण ने क्या कहा द्रौपदी को? याद करो वो शब्द। कर्ण ने कैसा अपमान किया था, याद करो। क्या तुम्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था? कर्ण जब बार बार ऐसा वचन बोल रहा था जो हृदय में चोट पहुंचाता है द्रौपदी को, जो हृदय ही नहीं हड्डी हड्डी में क्लेश पैदा कर देता है, ऐसी कसक जिसमें बाण में भी ताकत नहीं, ऐसे वचन बोले गए। क्या तुम्हें याद नहीं? जिस समय पांडव वन के लिए जा रहे थे, पीछे सब मजाक उड़ा रहे थे, अपने को बलवान समझते हैं, देखो हार करके ये चिरकाल तक वनवास रूपी नरक में गिरने जा रहे हैं। तुम्हें क्या वो शब्द याद नहीं? शकुन ने द्यूत क्रीड़ा के समय कैसी निंदनीय बातें कही पांडवों को, कहां तक गिनाऊं? वो निंदनीय वचन जब मुझे याद आते हैं तो ऐसा लगता है मैं स्वयं हस्तिनापुर जाऊं और एक बार इन दुष्टों को दंड दूं। पर पांडवों को देख करके अपने क्रोध का शमन कर रहा हूं। मैं स्वयं चलूंगा और एक बार समझाने की चेष्टा करूंगा, अगर नहीं समझे तो निश्चित विनाश पक्का। मैं समस्त नीतियों का ज्ञाता हूं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं। शुक्र नीति, शुक्राचार्य की नीति, बृहस्पति नीति, जितनी भी राजनीति, जितनी भी वेद नीति, सबका ज्ञान है। समझाने की चेष्टा करूंगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूं, ये धूर्त दुर्योधन आदि मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके हृदय में अधर्म है। और संजय, यदि ऐसा हुआ तो उस गांडीव धनुषधारी अर्जुन की सारथी रूप में बैठा हुआ मैं स्वयं विनाश करवाऊंगा। भीमसेन के अंदर महाबल रूप से मैं विराजित होकर अपराजित कर दूंगा। भीम को अपराजित कोई पराजित नहीं कर पाएगा। बहुत हो गया। शत्रुओं का दमन करने वाले, धर्म से चलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को अब कष्ट नहीं सहने दूंगा, भगवान बोले। संजय, धर्म का आचरण करने वाले महात्मा मेरी आज्ञा में रहते हैं, इसलिए ये परम शांत हैं। पर यह न समझ लिया जाए कि ये असमर्थ हैं। ये इस समय देवराज इंद्र से भी युद्ध करने में समर्थ हैं। ये कौरव वंशियों की तो बात ही क्या। संजय ने युधिष्ठिर जी को प्रणाम करके कहा कि अब मैं समझ गया, हस्तिनापुर जाकर के महाराज धृतराष्ट्र से
ये निवेदन करूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, संजय, बड़े पिता धृतराष्ट्र से और आचार्यों से, गुरुजनों से मेरा प्रणाम, कुशल मंगल कहना, जिससे उनका भी हित हो और हमारा भी हित हो, ऐसी ही वार्ता करना। चाहे साधु बैठे हों या असाधु बैठे हों या बालक बैठे हों या वृद्ध बैठे हों, सबको प्रणाम करना मेरा, और ये बता देना कि विधाता का विधान बहुत बलवान होता है। सबका नियंता कोई है एक, जो अनेक जन्मों के कर्मों को देख करके विधान कर रहा है, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी मूर्ख बना देता है, मूर्खों को भी विद्वान बना देता है कोई एक। महाराज से कहना कि उसी को डरे, कहीं अमंगल विधान न हो जाए। और हे संजय, परम साधु पितामह शांतनु नंदन भीष्म जी को मेरा नाम लेकर प्रणाम करना कि युधिष्ठिर प्रणाम कर रहे थे, और कहना कि आपके रहते हुए हम लोगों को इतना कष्ट सहना पड़ा, क्या आप अब भी कोई ऐसा विचार कर रहे हैं जिससे हमको सुख मिल सके? हम सब परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें आपके सामने, क्या ऐसा विचार है आपके पास? हम लोग परम शांति चाहते हैं। संजय, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर वो हमें आधा राज्य न दे तो अविस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारणावत और एक कोई और गांव, 5 गांव दे दे। हम पांचों भाई अलग अलग गांवों में रह करके जीवन व्यतीत कर लेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। ना दे आधा राज्य, पहले तो प्रार्थना करना, जब वो अस्वीकृत कर दे तो ये कह देना कि 5 गांव दे दे हमें, पूरा चक्रवर्ती सम्राट पद वो ले ले, हमें 5 गांव दे दे, तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। हम पांचों भाई अलग अलग गांव में रह करके अपने परिवार का पोषण करते हुए शांति से व्यतीत करेंगे। पर हे संजय, यदि ये बात उनकी समझ में ना आवे और वो शांति धारण न करे, तो आप इतना जरूर बता देना कि हम युद्ध करने में पूर्ण समर्थ हैं। हम ये भीख नहीं मांग रहे, 5 गांव की शांति के लिए कह रहे हैं। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर के संजय वहां से प्रस्थान किया, हस्तिनापुर आए। राजभवन के द्वार में द्वारपाल से कहा, निवेदन करो महाराज से कि संजय मिलना चाहते हैं। द्वारपाल, पहले जाकर महाराज को प्रणाम करो, सूचना दो, फिर तुरंत मुझे आज्ञा बताओ। द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज की जय जयकार हो, पांडवों के पास से दूत संजय आपके दर्शन की इच्छा से द्वार पर खड़े हैं, क्या आज्ञा है? धृतराष्ट्र ने कहा, तत्काल संजय का स्वागत करो और सकुशल हमारे पास लाओ। मैं बहुत जल रहा हूं, उनके वचन सुनना चाहता हूं। क्या कहा युधिष्ठिर ने? इस प्रकार राज आज्ञा पाकर सूत पुत्र संजय ने बुद्धिमान सूरवीर श्रेष्ठ पुरुषों से सुरक्षित विशाल राजभवन में प्रवेश किया और विचित्र वीर नंदन महाराज धृतराष्ट्र को हाथ जोड़कर अपना नाम लेकर प्रणाम किया कि संजय आपको प्रणाम करता है। पांडवों के पास जाकर लौट आया हूं। उन्होंने तो पहले बड़ी प्रसन्नता से आपको प्रणाम कहा है और आपके पुत्रों का कुशल मंगल पूछा है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय कुशल मंगल की बात नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा, महाराज पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित बैठ करके सलाह करके बात कही है कि कोई है ऐसा ईश्वर जो कठपुतली की तरह पूरे त्रिभुवन को नचाता है। महाराज इस बात पर ध्यान दें, उस ईश्वर को साक्षी करके देखे कि कैसा धर्माचरण किया है या अधर्माचरण। युधिष्ठिर बहुत कष्ट सहने के बाद भी वो यही बात कह रहे हैं कि आप विचार पूर्वक वो कार्य कीजिए जिससे युद्ध ना हो, ये भयंकर कर्म होने वाला है। महाराज आपने वास्तविक बहुत बड़ा पाप किया है। संजय कह रहे हैं, आप इस पाप का दुख जरूर भोगेंगे। मैं इस निश्चय पर पहुंच गया हूं कि आपके द्वारा ही ये विधान ऐसा पापमय हुआ है जो द्यूत क्रीड़ा जुआ खेलने का
अब वो लग रहा है कि ज्यादा समय नहीं आपके विनाश में। महाराज, आप कभी एकांत में बैठकर अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आप सदैव धर्मात्मा युधिष्ठिर को अधर्म से युक्त अपने पुत्र के द्वारा पराजित ही कराते रहे हैं। इस लोक में आपकी निंदा हो रही, परलोक में आपको नरक भोगना पड़ेगा महाराज, क्योंकि आप पाप में अधर्म में रति करते हैं। घबरा रहे हैं धृतराष्ट्र जी, क्योंकि उन्हीं का आदमी उनकी निंदा कर रहा है। आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां समस्त शरीरधारियों के पास हैं। यदि तृष्णा का आश्रय लेकर, अर्थात भोगे हुए विषय को पुनः भोगना, धन है और धन, ऐसी लोभ हो, ऐसी वृत्ति हो, तो इंद्रियों को बिना बस में किए हुए वाला पुरुष अपना ही नाश कर लेता है। राजन, जगत में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो प्रिय अपी सुख दुख और निंदा स्तुति में समान भाव रखते हैं। ऐसे हैं महाराज युधिष्ठिर, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, उनमें है महाराज युधिष्ठिर, और आपने उनका अपराध किया है। एकमात्र आप अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं और अपने पुत्र का सुख चाहते हैं। द्वित कीड़ा में वाह वाह कह के प्रशंसा की थी, तो अब सहने के लिए तैयार हो जाइए। ये शकुनी, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, ये निश्चित दंड पाएंगे महाराज, वहां मैं सुन के आ रहा हूं। संजय ने कहा, महाराज जा रहा हूं, अभी तो विश्राम करूंगा, फिर आपको जो आप प्रश्न करेंगे उसका उत्तर दूंगा। धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, संजय के जाने के बाद तुरंत विदुर जी को बुलाओ। नहीं, हमारे प्राण निकल जाएंगे, हम बहुत चिंता से युक्त हो रहे हैं। एकमात्र विदुर जी ही ऐसे हैं जो मुझे निश्चिंत कर सकते हैं। तत्काल दूत गया, बहुत सुंदर वर्णन किया है विदुर जी ने। विदुर जी से प्रणाम करके कहा कि राजा धीराज धृतराष्ट्र आपके दर्शन करना चाहते हैं। विदुर जी तत्काल राजमहल में आए और अंगसेवी से कहा कि महाराज को सूचित करो, मैं सेवा में उपस्थित हूं। द्वारपाल ने जाकर कहा, सामने विदुर जी पधार चुके हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए वो क्या कार्य करें। विदुर जी परम बुद्धिमान साक्षात धर्मराज हैं, मूर्तिमान धर्म स्वरूप हैं। विदुर, मेरे हृदय में बहुत चिंता और घबराहट हो रही है, तुम ही हो जो मुझे चिंता रहित कर सकते हो। तात मैं अब रात दिन जल रहा हूं, यह अधर्म का फल है, अधर्म का फल। कर लो मनमानी, तुम्हारा मन ही तुमको रात दिन जलाएगा, चैन नहीं लेने देगा। विदुर, मुझे रात में नींद नहीं आती, अब एकमात्र तुम सहारा हो, मुझे बताओ मैं क्या करूं, क्या धर्म है, कैसे चलूं जिससे अब शांति मिल जाए। तुम ये जान गए होगे कि संजय को भेजा था पांडु के यहां से लौट कर आए, वो ऐसा बोले कि मेरा मन अशांत और हो गया है। विदुर जी बोले, राजन, जिसका धर्मात्मा और बलवानों से बैर हो जाए उसे कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। शब्द एक एक विदुर जी के बहुत ध्यान से सुनना। जिसका धर्मात्मा और बलवानों के साथ बैर हो जाए वो कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। साधनहीन दुर्बल मनुष्य, जिसका सब कुछ हर लिया गया हो, जो कामी हो और जो चोर हो, ऐसों के जीवन से शांति, नींद आदि अपहरण हो जाती है। कौन? जो साधनाहीन है, जो मन का बड़ा दुर्बल है, जो मन कहता वही कर बैठता है, और जो दूसरों का अपहरण करने में लगा रहता है, और जो कामी पुरुष है और जो चोर है, इनकी सुख, शांति, नींद ये अपहरण कर ली जाती है। ये जलते रहते हैं रात दिन। महाराज देखो, कहीं आपका इन दोषों से संबंध तो नहीं हो गया है। मुझे तो लगता है कि आपकी स्थिति देख करके कि आप इन दोषों से युक्त हो रहे हैं। ये दोष जिसमें हो और जो इन दोषियों का संगी हो, दोनों को फल एक जैसा ही मिलता है। आप देख लीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम धर्मयुक्त बातें कह रहे हो, बड़ी सुंदर बातें कह रहे हो, ऐसा कुछ बोलो जिससे मुझे सुख मिले। तो महाराज, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा जो धर्म से युक्त महाराज युधिष्ठिर हैं,
वो तीनों लोकों के स्वामी बनने का अधिकार रखते हैं और सदैव आपके सामने झुककर आपके चरण छुए हैं, आपकी आज्ञा का पालन किया है, पर आपने उनके साथ क्या किया है, यह विचार कर लीजिए। आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन जैसे अयोग्य, अधर्मी, इनके ऊपर राज्यभार डाल दिए और सुख शांति चाहते हो अधर्मियों का आश्रय लेकर। आत्मज्ञानम समारंभस तितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थान नापकर्षंती सा वै पंडित उच्यते। विदुर जी ने कहा आश्रय इनका लिया जाता है, ऐसों का नहीं। आश्रय किनका लिया जाता है? आत्मज्ञानम समारंभस तितिक्षा धर्म नित्यता, जो वास्तविक अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर चुके हैं, इनका आश्रय लिया जाता है। जो समारंभ हर समय ऐसी साधना में लगे रहते हैं, किसी का मंगल नहीं, सबका मंगल करने वाले, और स्वयं हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य रखते हैं। तितिक्षा धर्म नित्यता, जो नित्य धर्म में स्थित रहते हैं, ऐसे पंडित मतलब ज्ञानी महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है। ये दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन ऐसे अधर्मियों का आश्रय लेने से यही दशा प्राप्त होती है। महाराज, निसेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। जो सदैव शास्त्र सम्मत कर्मों का अनुष्ठान करता है, शास्त्र के निषेधात्मक कोई भी कर्म नहीं करता है, जो निषेध बुरे कर्मों से सदैव दूर रहता है, जो भगवान पर विश्वास रखता है और भगवान और भक्तों पर श्रद्धालु है, ऐसे सद्गुणी पुरुषों का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि वही पंडित है, वही ज्ञानी है। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्री स्तंभो मान्य मानिता यमर्थान नापकर्षंती सा वही पंडित उच्यते। हे महाराज, जो क्रोध को सह जाता है, बड़े से बड़ा लाभ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, बड़ा सा बड़ा सम्मान प्राप्त करने पर भी अभिमान नहीं करता, जो सदैव लज्जावान है, जो उद्दंडता का त्याग कर दिया है, और जिसमें कहीं ऐसा भाव नहीं अपने को पूज्य भाव में मानना कि मैं बड़ा श्रेष्ठ, वो पूज्य कहा जाता है, वो पंडित कहा जाता है, वही ज्ञानी कहा जाता है। और जिसमें क्रोध है, हर्ष है, गर्व है, लज्जा है, उद्दंडता है, और अपने में ये भाव कि मैं पूज्य हूं, वो परम पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, उसे ही मूर्ख कहते हैं। यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। महाराज, जब तक अपना कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक अपने कार्य को प्रकाशित नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो, जो बात सत्संग में तुम्हें लग गई वो कल्याण करके छोड़ेगी, पे तब तक उसे बोलना नहीं जब तक तुम्हारा कल्याण ना हो जाए। उसे ऐसे बोला जाता है कि संत जन ऐसा कहते हैं, बस वो मैंने पकड़ी है बात और वो मेरे जीवन में लाभ दिया, बिल्कुल नहीं, शांत नहीं, निकल जाएगी बात। ये लोग नहीं समझते हैं। जो कार्य तुमने अनुष्ठान किया है वो जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक प्रकाशित मत होने देना, किसी कोई जान ना पावे। यस्य कृत्यम न जानन्ति, विदुर नीति है, साक्षात धर्म बोल रहे हैं। यस्य कृत्यम न जानन्ति मंत्रम व मंत्रितम परे, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा, उसमें किसी की सलाह नहीं ली जाती, और तब तक उसे प्रकाशित मत करो जब तक सिद्ध ना हो जाए। ये बहुत बहुत महिमामयी बात है। हम लोग चूक कर बैठते हैं, अपने यश, अपने सम्मान चाहने के लिए बाहर कर देते, वो बाहर ही रह जाती है, अंदर सब खाली हो जाता है। दूसरे लोग जान ही न पावे कि आपका क्या अनुष्ठान है, आपकी क्या स्थिति, आपके मन में क्या चल रहा है, ऐसा परमार्थ का प्रतीक होता है। ना सलाह ले, अपने से किए हुए दृढ़ विचार को किसी के सामने न रखे कि आपका इस विषय में क्या विचार है। आज हमारे गुरुजी ने हमको आज्ञा करी, आपका क्या विचार है, बिल्कुल मार्ग से हट जाओगे। दृढ़ पकड़ लिया
किसी से सलाह नहीं, विचार नहीं, बिना विचार करी शुभ जानी। काम पूरा हो जाने पर सब जान जाएंगे, उसी को पंडित कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रतिः श्रमद्धिरस मृद्धिर्वा सावई पंडित उच्यते। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे भय का अवसर हो, चाहे सम्मान का अवसर हो, चाहे विपत्ति का अवसर हो, चाहे संपत्ति का अवसर हो, लेकिन जो अनुष्ठान किया है वो रुकना नहीं चाहिए। उस कार्य के विघ्न को सहकर आगे बढ़ाना चाहिए। यही ज्ञानी पुरुष का लक्षण है, यही विवेकी पुरुष का लक्षण है। सर्दी, गर्मी, भय, विपत्ति, संपत्ति, नाना प्रकार के विघ्न आपके मार्ग में आए, आपको कदम नहीं रोकना, आगे बढ़ाते चले जाना है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। विदुर जी महाराज ने कहा, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामात् नासम पृष्टो विपयुंक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। सबसे बड़ा पंडित वो है जो महापुरुषों द्वारा दिए गए वचन को बहुत विचार पूर्वक, मंथन पूर्वक उसे स्वीकार करता है, सदैव उस विषय पर मग्न रहता है। सत्संग तभी लाभ देता है जब उसको मनन करके उतारा जाए। बोले सबसे बड़ा पंडित ज्ञानी कौन है? जो महापुरुषों द्वारा किए हुए प्रवचन, वचनों को बहुत देर तक उसमें मनन करता है। सुना, भूल गए, ऐसा नहीं, उस बात को पकड़ा और उसमें मनन करने लगे। शीघ्रातिशीघ्र उस बात को मैं समझ गया और दूसरे को समझाना, ये ठीक नहीं है। पहले अपने पर विजय प्राप्त करो। जो आपके अंदर विकार हैं, विकार पर विजय प्राप्त कराने के लिए ये शास्त्र वचन होते हैं। अगर कहीं बहुत प्रियता है ऐसा, तो सत्संग में सुना था, आपने पकड़ा, आप इस पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं संबोधन होना चाहिए। जो सुना उस पर मनन करो, समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त हो जाए। किसी भी कामना से या बिना पूछे किसी को अपनी बात ना बतावे। किसी कामना से, ये धन दे देगा, ये सम्मान करेगा, ये जानेगा बड़ा भगत है, बड़ा तपस्वी, आदि आदि, या बिना पूछे ना बतावे। और अगर कोई बात भी बतावे तो उसके अधिकार के अनुसार, सुना है, संतों से सुना है, ऐसा सत्संग में था, पकड़े पकड़े, ना पकड़े ना पकड़े, वो मुख्य पंडित है, ज्ञानी है। निश्चित यह प्रक्रमते नांतर वसति कर्मणः अवंध्य कालो वश्यात्मा सा वै पंडित उच्यते। जो पहले से तुम्हें उपासना, सेवा, कर्तव्य निश्चित किया गया है, उसी में चलो। बीच में तुम्हें कोई हटाना चाहे, क्या कर रहे हो ऐसा, अरे कहां समय बर्बाद कर रहे हो, नहीं, लक्ष्य तक पहुंचे बिना तुम्हारा अनुभव है नहीं, बीच में आकर कोई तुम्हें विघ्न पहुंचावे उसकी बात नहीं माननी। कार्य के बीच में जो रुक जाता है वो मूर्ख कहा जाता है, लेकिन जो कार्य को बढ़ाता चला जाता है, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को चिंता में नहीं डूबने देता, उसे ही पंडित कहा जाता है, उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। फिर समझ लो, जो कार्य तुमने निश्चय किया है उस कार्य की पूर्णता के बीच में कोई आकर उसके विपरीत आपको उपदेश, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, ये कर लो, वो अनुष्ठान, वो निश्चय आपका बदलना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, चित्त को चिंता में नहीं फंसने देना चाहिए, नहीं अविश्वास हो जाएगा, आपको निष्ठा प्राप्त नहीं हुई, स्थिति प्राप्त नहीं हुई, चित्त चिंतन में फंस जाएगा। आर्य कर्माणि रंजन्ते भूति कर्माणि कुरुवते हितम चा ना विश्रूयन्ति पंडिता भरतर्षभ। हे भरत कुलभूषण, जो ज्ञानी जन कहे जाते हैं वो श्रेष्ठ आचरण किए हुए महापुरुषों के जो होते हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं, उन्हीं से उनकी उन्नति होती है। उनके हृदय में सदैव दूसरों की भलाई करने का भाव होता है और वो किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढते, दोष नहीं निकालते। जो अपना आदर होने पर
हर्ष के मारे फूले नहीं समाते, अनादर होने पर मार शोकित संतृप्त हो जाते हैं, वो मूढ़ पुरुष कहे जाते हैं। चाहे जितना हर्ष का अवसर हो गंभीर रहो, चाहे जितना दुख का अवसर हो अपने को विषाद युक्त मत होने दो। बिल्कुल विवेक के द्वारा ऐसा कर सकते हो। जैसे गंगा जी के गहरे गर्त को कोई नाप नहीं सकता, ऐसे उपासक के चित्त को कोई नाप ना पावे। कितना भी सम्मान हो फूले ना, कितना भी अपमान हो क्षुभित ना होने दे। वही ज्ञानी है, वही पंडित है जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का स्वरूप जान चुका है। क्या असलियत है? परिवर्तनशील, नाशवान, दुखालयम, अशाश्वतम, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम। जितना भी कुछ आप देख रहे हो सबका परिवर्तन होगा, सब नष्ट होगा। यह असलियत है जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का जानने वाला है। सब कार्यों के करने का ढंग पता है उसे। जो मनुष्यों में सबसे बढ़कर वस्तु है विवेक, जो विवेकवान है उसे ही पंडित कहते हैं। महाराज, अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामना अर्थाश्च कर्मणा प्रेप्सुर मूढ़ इत्युच्यते बुधई। बुध जन, पंडित जन उसे मूर्ख कहते हैं जो पढ़े लिखे तो शास्त्रों को है नहीं, पर तर्क पे उतर रहा है, आता कुछ नहीं है। अश्रुतश्च, महापुरुषों के चरणों में बैठकर कभी शास्त्र श्रवण नहीं किया, कभी शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, बढ़ बढ़ करके बातें करते, उनको कहते हैं मूर्ख। और जो धन ना होने पर बड़े बड़े मनोरथों वाली बातें करते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और रुपया एक नहीं, बोले उनको कहते हैं मूर्ख। अर्थात इसका भावांतरिक साधना में तत्पर नहीं है। और वैसी स्थितियों का हमारे पास तो भगवत कृपा से दर्शन होते रहते हैं ऐसे जनों के। अब शास्त्रों का ज्ञान नहीं, बैठकर चरणों में महापुरुषों के शास्त्र श्रवण किया नहीं, तर्क, बोले इनको कहते हैं मूर्ख। धन संपत्ति है नहीं, कामना साइकिल से चलने की है नहीं, जहाज खरीदने की बात कर रहे हैं, बोले इनको कहते हैं मूर्ख। और कोई कार्य करने में प्रवीणता है नहीं, जानते हैं नहीं, और विधान बड़े बड़े वर्णन करते हैं, बोले इनको पंडित जन कहते हैं मूढ़ पुरुष। अर्थात धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं कि सुख और शांति का मार्ग आप भी नहीं जानते हैं, क्योंकि अधर्मियों का आप साथ दे रहे हैं। अगर शत्रु को मित्र बना ले, यही बहुत ध्यान देना, और मित्र को शत्रु बना ले और बुरे कर्मों के करने में गर्व करे, तो वो मूढ़ चित्त वाला दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। जैसे सबके परम मित्र हैं प्रभु और प्रभु के प्रेमी जन, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो उनसे तो द्वेष कर लेता है। और काम क्रोध मोह मद मत्सर में फंसे हुए जन, या काम क्रोध मद मोह मत्सर, इनसे वो मित्रता कर लेता है। बोले दुर्गति पक्की है महाराज, विदुर जी बोल रहे हैं। जो अपने कर्मों को थोड़ा करके विशेष फैलाता है, ऐसा 2-4 किलो मिठाई बांट दी, अपने गांव गए, वहां बताए, पता है पूरी परिक्रमा को मिठाई पवाई, बिल्कुल नहीं। अगर आपसे सत्कर्म हो जाए, कोई कहे कि हमने तो देखा था वृंदावन में ऐसा, हम कहाँ करने वाले प्रभु हैं, हम तो नीच अधम प्रभु की कृपा से वहां पहुंच गए, यही बड़ी बात। ऐसा अपने को छुपाना है। जो अपने छोटे कर्म को बड़ा करके वर्णन करता है, पुण्य कर्मों को, और पाप कर्म को बिल्कुल नहीं। अगर उनसे कहो आपने गलती की क्या, तो आपके ऊपर वो आवेश प्रकट कर देंगे। अपने पापाचरण को छुपा के और पुण्य कर्म को विस्तार से वर्णन करने वाले ये शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। विदुर जी वर्णन करें, ये शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य, उसको यह ज्ञान नहीं रहता कि साधु सभा में कैसे जाना चाहिए। विदुर नीति है, जब आप किसी सज्जन पुरुष साधु महात्मा की सभा में प्रवेश करें, द्वार पे जो हो
उसकी अनुमति अनिवार्य है। हम जा सकते नहीं, आप यही रहिए, दोबारा मत प्रश्न कीजिए, वहीं बैठ जाए। जो लाभ आप लेने आए वहीं आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर्वदृष्टा आराध्य देव भगवान आपकी विनम्र। अब वहां धक्का मुक्की की, लड़ाई झगड़ा किया, ये आपका अपराध बन जाएगा। अनाहूता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते। आपने पूछा या नहीं पूछा, धक्का मार के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, जलोगे, यहां बैठ के जलोगे। आप देख लो, धक्का मार दो, जो साधु सेवा में लगे हुए आप उनको अपमानित कर दो, धक्का मार के अंदर आओ, तो हमारा हर वचन आपको आग जैसा लगेगा, वो जलाना प्रारंभ कर देगा आपको, और वो जलन बढ़ाएगा, मिटाएगा नहीं। एक जलन होती मिटाने वाली, ये बढ़ाने वाली होगी। तो प्रविशंति अपृष्टो बहुभाषते, वहां तर्क वितर्क मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। जी हम ये बैठे, अगर आप सच्चे हृदय से आए हो, विश्वास रखना, हमने कई बार महापुरुषों को देखा है कि बिल्कुल समय नहीं मिलने का। एक बार किसी महापुरुष के पास गए थे, तो संतों का समय होता है, अपनी दिनचर्या होती है। अब 2 बजे दिन में पहुंचे थे सैनपुर से चलकर, वहां पता चला कि उनका चलो सरकार की कुटिया उनका पीछे, बाउंड्री के पीछे बैठ जाते हैं, तो आसपास ही होंगे, थोड़ी देर भजन करते हैं, उनके चरणों का चिंतन तो होगा। सत्य मानिए, थोड़ी देर ही बैठे थे, बहुत बड़ी बाउंड्री, उसके ऊपर से झांके, अरे उन्होंने देखा कि प्रणाम किया, तो उनका कैसे हो, बड़ी कृपा है। बोले स्नान करने जा रहे थे, बार बार लग रहा था आप बुला रहे हो, तो इसीलिए टेबल के ऊपर कुर्सी रख के उस पे खड़ा हो, बच्चों जैसे बड़े महापुरुष उस पे बड़ी कृपा आपकी, नहीं क्या चाहते हो? उनका एक बार नजदीक आके साष्टांग दंड होकर आओ, हम भेज रहे हैं आदमी, अपने पाया हुआ प्रसाद दिया करुणा में। आप क्या समझते हो, आपको देख नहीं रहे? अच्छा, मान सकते हैं उस कोटि की सिद्धि नहीं उनके अंदर, तो उनके मालिक की तो है ना। तुम जिसके ले आए वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, वही तुम्हें संतोष होगा, रोना आ जाएगा। यही है यहाँ आने का फल, यही है साधु समाज का फल। तुम्हारे अंदर दैन्यता आ जाए, तुम्हारे अंदर रोना आ जाए, प्रभु को पुकारना आ जाए। 4 गाली दिए, अपमान के अंदर घुस गए या उद्दंडता की, हाथ कुछ नहीं लगेगा। अनाहूता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते। आपने पूछा नहीं, जबरदस्ती घुस गए, या फिर बहुत आप चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगे। तो ये जो बहुत बोलना, ना पूछना, ये अविश्वास प्रकट करना, ये आपके पतन का लक्षण है। स्वयं दोषयुक्त बर्ताव करना और दूसरे जो धर्म से चलते हैं उनके दोष निकाल के वर्णन करना, ये प्रायः ये वृत्ति रहती है। अपनी तरफ झांकना नहीं, बड़े बड़े काले दाग लगे हैं, और दूसरे के वस्त्र में एक जरा सा, और उसको सूक्ष्मदर्शी से देख के बड़ा वर्णन करना, असमर्थ होते हुए भी समर्थ पुरुषों की निंदा करना, ये पतन का लक्षण है। राजन, जो अनाधिकारी को उपदेश देता है और जो व्यर्थ की उपासना करता है, जो कृपण का आश्रय लेता है, उसका निश्चित पतन हो जाता है। अगर ऐसी चूक की जाती है कि उसके धन बल से हम अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे कि हम शास्त्र कहां सुनाएं, कैसे को सुनाएं, तो बोले अनाधिकारी को उपदेश, अशिष्यम शास्त्री यो राजन यश्च शून्यमुपासते कदर्यम भजते यश्च तमाहुर मूढ़ चेतसम। जो अनाधिकारी को उपदेश करता है और व्यर्थ की उपासना करता है, भैया हमारी प्रार्थना है माँ, और हम सब चराचर जगत उसके बच्चे हैं, कभी कोई ऐसी माँ प्रसन्न नहीं होती, ये भूल मत रखना। हाँ, माँ को प्रसन्न करने के लिए पुकारो, माँ, उनको रो, उनके चरणों में, तो आपकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देंगी। वो महा आद्या शक्ति अम्बा है। ऐसा हमारा हृदय आज तक स्वीकार नहीं कर पाया कि किसी भी जीव की हत्या करके तुम किसी भी देवता को प्रसन्न कर लोगे, या प्रभु को प्रसन्न कर लोगे, या माँ को प्रसन्न, ऐसा नहीं है। हाँ, कहीं कहीं ऐसी उद्दंडता देखी गई कि अपने शरीर का मांस नोच करके ऐसे, तो भगवान शिव ने आके डांटा बृकासुर को कि भाई हम तो एक चुल्लू जल से प्रसन्न हो जाते हैं, काय को करता है? वो मूढ़ चित्त वाला कहा जाता है, जो व्यर्थ की उपासना। राम कृष्ण हरि कीर्तन करो, देखो हृदय गदगद हो जाएगा, अश्रु चलने लगेंगे।
भगवान सब कुछ देने में समर्थ हैं। अगर वो तुम्हें विषय नहीं दे रहे तो कृपा कर रहे हैं, तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं, महासुख देना चाहते हैं। अपने द्वारा भरण पोषण करने वाले व्यक्तियों के बीच में अच्छा पदार्थ लेकर स्वयं पा जाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना और उनको अन्य भोजन देना, ये क्रूर कर्म पतन करा देता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात। आप अगर मुखिया हैं किसी भी समाज के या घर के या जहां भी जैसे, तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि जो भी पदार्थ बना हुआ है वो सम होना चाहिए, आपके लिए कुछ विशेष नहीं होना चाहिए। और वो पदार्थ पहले जिनको हमारे आश्रित हैं उनको पहुंचना चाहिए, इसके बाद आपको पाना चाहिए। जैसे घर में है तो बड़े बूढ़े बच्चे, इनकी पहले व्यवस्था देखो, अच्छे अच्छे पदार्थ उनको पाओ, बाद में जो बचे सो राधे श्याम आप पालो। अगर ऐसा करते हो कि आप स्वामी हैं, आप मुखिया हैं और आप अच्छे अच्छे पदार्थ पालिए, दूसरों को मिले ना मिले, और आप अच्छे अच्छे सुख पोशाक वस्त्र आभूषण आदि और अन्य ऐसे बोले, ये क्रूर कर्मों से पतन करा देता है, उसका पतन हो जाता है। बुद्धि से एक बहुत सुंदर विषय है, एकया द्वै विनिश्चित्य त्रिश्चतुर्भिर्वसे कुरु पंच जित्वा विदित्वा षट सप्तो हित्वा सुखी भव। परम सुखी होने के लिए एक से दो का निश्चय करें, एक से दो का निश्चय करें परम सुखी होने के लिए। एक क्या? बुद्धि से। दो का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, अर्थात धर्म क्या है अधर्म क्या है, अर्थात पाप कर्म क्या है पुण्य कर्म क्या है। कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करें परम सुखी होने के। एक से अर्थात बुद्धि से दो निश्चय करें, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है। चार से तीन को वश में करें, चार से तीन को, साम दाम दंड भेद से शत्रु मित्र उदासीन को वश में कर ले, प्रार्थना करके, कुछ लोभ देके, भय दिखा करके, जैसे भी बने, भेद बुद्धि पर प्रकट करके शत्रु मित्र उदासीन इनको वश में रखे। शत्रु को भी शत्रुता से वश में नहीं किया जा सकता, विनय के द्वारा कुछ ले देकर, कुछ भय दिखा करके, देखो बाद में परिणाम ऐसा ही होगा, ऐसे वो परम सुखी रहेगा। और पांच को जीत कर, पांच मन सदैव इन पांच ज्ञानेंद्रियों को लेकर विषयों में विचरण करता रहता है। यदि ज्ञानेंद्रियों को वश में कर लो तो सुखी हो जाओगे। ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इन्हीं के भोगने के लिए ज्ञानेंद्रियां जाती हैं। अगर इनको वश में कर ले, वश में करने का मतलब धर्म युक्त ग्रहण करो विषय, अधर्म युक्त विषय मत ग्रहण करो, इंद्रियां वश में हो जाएंगी। और छह का ज्ञान रखने वाला क्या? संधि, किसी से भी प्रीति भरी मित्रता, निष्काम भाव। विग्रह, अगर वो हमारे धर्माचरण के विरुद्ध है, दूर बनाने की विधि पता होना चाहिए, द्वेष ना होने पावे और संग नहीं करेंगे। यान, आसन, द्वैधी भाव, समाश्रय, ये। और सात को कठोरता पूर्वक त्याग दे। सात बातें, कभी शराब नहीं पीना, कभी पराई स्त्री से भोग नहीं करना, कभी जुआ नहीं खेलना, कभी हिंसा शिकार आदि नहीं करना, कभी कठोर वचन नहीं बोलना, कभी किसी के साथ अन्याय पूर्वक धन उपार्जन करने की बात नहीं करना। अगर ऐसा किया तो आप सुखी हो जाओगे, परम सुखी। क्या? एक अर्थात बुद्धि से कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय, चार अर्थात साम दान भेद दंड से शत्रु मित्र उदासीन को अनुकूल बनाना, पांच ज्ञानेंद्रियों को जीतना,
क्षय को जानना, संधि विग्रहयान आसन द्वैधी भाव समाश्रय, इसको जानना। 7 स्त्री, जुआ, मृगया, शराब, कठोर वचन, दंड की कठोरता, अन्याय से उपार्जित धन, इनका नियम पूर्वक त्याग करना। ये बात ध्यान पूर्वक रख लो। जैसे पूज्य राधा बाबा के वचन कि आप अगर गौ के चमड़े की बेल्ट बांधते हैं, जूते पहनते हैं, तो आपको गौ हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि आप उसके सहयोगी हैं। जो दंड की कठोरता, न्याय से धनोपार्जन आदि, इसको नियम पूर्वक छोड़ना होगा, नियम लेना होगा। मुझे आज तक जो हुआ, भगवान बड़े कृपालु हैं, वो कैसे क्षमा करेंगे वो जाने, पर नियम ले लो। अगर सत्संग आपके कानों में पड़ रहा है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको अवसर मिला है छोड़ने का। आप शराब नहीं पिएंगे, पराई स्त्री से संभोग नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, हिंसा नहीं अर्थात मांस नहीं खाएंगे, किसी को ऐसे कड़वे वचन नहीं बोलेंगे कि वो हृदय में जब सोचे तो जलने लगे, ऐसे नहीं। और अन्याय से कोई धन उपार्जन हो रहा हो, अधर्म से, धोखेबाजी से, तो आप बिल्कुल उस धन को विष समझिए, वो आपका नाश कर देगा। हम ऐसे चलते हुए भगवान नाम का आश्रय लें, भगवत चरणारविंद का आश्रय लें, तो मनुष्य जीवन की सफलता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।